हेलो फ्रेंड्स, जो आपको ये गाय दिख रही है, ये गाय बैठ गई है, खड़ी नहीं हो पाती है। रही बात, ये प्रेग्नेंट भी है, 2 महीने बाद में इसकी डिलीवरी भी होने वाली है। लेकिन अब इस मौसम के अंदर का सबसे ज़्यादा केस इस तरह के देखने को मिल रहे हैं कि पशु बैठ जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए कौन से इस तरह के इंजेक्शन लगवाने चाहिए, कौन सी इस तरह की दवाइयाँ आपको देनी चाहिए आप अपने पशुओं को, ताकि आपका पशु खड़ा हो जाए, और किस तरह से आप इसकी सावधानी रखनी चाहिए ताकि आपका पशु बैठे ना। पहले भी आप अपने पशु को लगे कि आपका पशु बहुत ज़्यादा दूध देने वाला है, कमज़ोर है, प्रेग्नेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए बैठ जाए, तो इससे पहले आप अपने पशु को क्या देना चाहिए, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। जब ये गाय दिख रही है तो इससे गाय का जैसे ही सबसे पहले इसका टेम्परेचर नोट किया जाता है। तो टेम्परेचर नोट करने पर इसका जो टेम्परेचर है वह नॉर्मल है, न तो ज़्यादा कम है न बहुत ज़्यादा सही है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग है। तो टेम्परेचर नॉर्मल है। रही बात ये खड़े होने में दिक्कत है, तो सबसे पहले इसको ड्रिप आपको लगवानी है। तो ड्रिप के तौर पर इसको इंजेक्शन लगाया गया है, जिस प्रकार से इंटालाइट इसलिए दी गई है ताकि इसको थोड़ी एनर्जी मिले और ये पशु खड़े होने में दिक्कत, जिस प्रकार से इसको इंटालाइट लगाया जा रहा है। इंटालाइट इस तरह के पशु में, चाहे वो रेंटोज हो या इंटालाइट हो, वह लगाया जाता है। यदि आप उस तरह के पशु का यदि टेम्परेचर थोड़ा कम है तो उसके अंतर्गत कैल्शियम की ड्रिप है, जो बोतलें हैं वो भी चढ़ाई जाती हैं, जैसे कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, माइफेक्स है, वो भी इस तरह के केस में दी जाती हैं। लेकिन इसमें इस तरह की कोई कैल्शियम वाली कोई दिक्कत नहीं है। रही बात इसमें डेक्सट्रोज 20%, जिस प्रकार से ये इंटालाइट आती हैं या रिंटोज आती हैं, वो चढ़ाएं, और साथ साथ उसके अंतर्गत कौन से अच्छे इंजेक्शन लगाएं। रही बात इस तरह के पशुओं को आप बचाने के लिए, देखो क्या करना है। जब यदि आपके पशु में लग रहा है कि आपका पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है, सिम्टम्स पशु के दिखने लग जाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उन पशुओं के लिए अच्छा कैल्शियम, लिक्विड कैल्शियम भी दे सकते हैं, या पाउडर वाला कैल्शियम भी आप उस पशु का स्टार्ट करवा सकते हैं। और मल्टीविटामिन जो सिरप आती हैं, वह सिरप आप उस पशु की स्टार्ट कर दें जब भी यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। रही बात इसमें इंजेक्शन, जिस प्रकार से न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन है वो लगाया जाएगा, और साथ साथ इसके अंतर्गत ब्यूटाफास्फोन मिथाइल कोबालामिन, जिस प्रकार से मेटफोस है केरस का, वो लगाया जाएगा। ये इंजेक्शन तो इस ड्रिप के अंदर डालने हैं, जिस प्रकार से न्यूरोकाइन प्लस इसके अंतर्गत डाला गया है। 20 ml जो मेनकाइंड का आता है, जो अदर इंजेक्शन है न्यूरोक्सिन, वो भी आप इसके अंतर्गत प्रयोग करवा सकते हैं। मिकोवेटक्सल का भी प्रयोग आप उस पशु में करवा सकते हैं, जिसके अंदर मिथाइल कोबालामिन साल्ट हो या मिकोबोलामिन हो, इस साल्ट के इंजेक्शन हो, तो इसके अंतर्गत 20 ml इसके अंतर्गत ब्यूटाफास्फोन और साइनोकोबालामिन या मिथाइल कोबालामिन साल्ट का इंजेक्शन, और 20 ml न्यूरोकाइन प्लस, ये इंजेक्शन इसके अंतर्गत डाले गए हैं। साथ साथ इसके अंतर्गत जो इंजेक्शन है केसोल भी डाला गया है, जो पोटेशियम क्लोराइड के लिए, तो वह भी 25 ml 10-10 ml के एम्पूल आते हैं, तो कम से कम 20 ml या 30 ml के अंदर इसको इंजेक्शन दिया जाता है। वह इंजेक्शन भी इसके अंदर डाला गया है ताकि इसको जल्दी पशुओं को रिकवरी मिले, क्योंकि इस तरह के केस में पशुओं में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। रही बात जो ये केस है, ये इस तरह के केस के अंतर्गत पशुओं में यदि लंबे समय तक यदि बैठ जाएगा तो खड़े होने में दिक्कत करता है। और रही बात यदि पशु एक ही जगह बैठा रहता है तो वहाँ पर उसकी जगह की स्किन खराब हो जाती है। तो इसके लिए आप जब भी यदि आपका पशु इस तरह से बैठ जाता है तो आप चैन पुल की सहायता से या किसी व्यक्ति की सहायता से आप उसको ज़रूर उठाएँ, ताकि उसकी एक्सरसाइज बनी रहे, और उनकी पैरों की अच्छी तरह से मसाज भी करें। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बैठे बैठे रहने दें, खड़ा आपको ज़रूर करना है दिन में आपको, जब तक आप तक पशु खड़ा नहीं हो पाता है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक्सरसाइज उस पशु की ज़रूर करवानी है। एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो वो पशु में आपको जो रिजल्ट, जो आप जो इंजेक्टेबल लगा रहे हैं, जो या अदर जो मेडिसिन आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। और वैसे भी मेरे चैनल पर इन बीमारियों के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि कौन से बहुत ही यदि खतरनाक स्थिति हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। ये करना है। देखो इसमें जब यदि ट्रीटमेंट करने के बाद में आप पशुपालक को एक तो जो लिक्विड आता है मिकोवेटक्सल,
या न्यूरोकाइन प्लस सिरप आती है, वह सिरप आप उस पशु को ज़रूर लिख के आएँ कि 100 ml पर डे के हिसाब से कंटिन्यूटी आप उस पशु को देते रहें। साथ साथ उसे जो कैल्शियम का जो पाउडर आता है, अच्छा पाउडर हो, वह पाउडर आप दिला सकते हैं, जिसके अंतर्गत दानेदार कैल्शियम पाउडर हो, वह भी उस पशु को ज़रूर दिलाएं जो प्रेग्नेंट है उनमें यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो। साथ ही साथ उनको जो प्रोटीन युक्त जो पाउडर आते हैं वह पाउडर आप उस पशु को दिलाएं। जिस प्रकार से खुराक आता है वो 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम पर डे के हिसाब से आप उस पशु की खुराक स्टार्ट कर दें। यदि आपको वहाँ पर अच्छा रिजल्ट उस पशु पर लेना है तो पशुपालक को कहें कि ये कंटिन्यूटी आप उस पशु को देते रहें जब तक पशु ठीक नहीं हो पाता है। रही बात इसके अंतर्गत जिस प्रकार से ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, इंजेक्शन भी आपको साथ में आपको ज़रूर लगाने हैं। जिस प्रकार से एक इंजेक्शन आप जो मिलोनेक्स है 20% आप उसको लगाएं ताकि थोड़ा रिजल्ट मिले। यदि एक जगह बैठा रहेगा पशु तो वो जकड़ लेता है, जकड़ने से क्या है कि पशु में ये इंजेक्शन ज़रूर लगाने हैं। साथ ही साथ आप उस पशु को जिस प्रकार से कैल्शियम का जो इंजेक्शन है वह भी आप दे सकते हैं। जिस प्रकार से इसको कैल्शियम का इंजेक्शन भी दिया गया साथ में, ताकि 30 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी इसको साथ दिए गए हैं। देखो आप इसके अंतर्गत इसी तरह का ही आपको ये ट्रीटमेंट करवाना है। साथ साथ आप उसके अंतर्गत और भी जिस प्रकार से इंजेक्शन V5 भी लगा सकते हैं मल्टीविटामिन के तौर पर, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है जो 5 ml इसको इंट्रामस्कुलर दिया गया है। इस तरह की इंजेक्शन इस पशु को दिए गए। ये इंजेक्शन देने के बाद में ही यदि उस पशु में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। रही बात जब भी यदि आप इंजेक्शन वो लगाने के बाद में पशुपालक से ये भी कहें कि आप उन्हें जो दाना मिश्रण या खाना पीना दे रहे हैं वो तो सुचारू रूप से उसका स्टार्ट ही रखें, क्योंकि इस तरह के केस में पशु क्या है कि खाना छोड़ता नहीं है, आराम से खाता रहता है। ये बात कई पशुओं में कई जो पशुपालक हैं वो कहते हैं कि पशु खा रहा है खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के केस के अंदर पशु बैठा बैठा खा तो लेता है लेकिन खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत लेता है और इस तरह के केस में समय भी लगता है। ऐसा नहीं है कि एक बार यदि आपने ट्रीटमेंट करवा लिया तो एक दिन में ही आपका पशु खड़ा हो जाएगा। इसमें कम से कम 3 से 5 दिन या 7 से 10 दिन भी ले सकता है। और यदि फिर भी यदि आपका पशु खड़ा नहीं हो पाता है तो इसमें कई बार पशुओं की डेथ भी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये ट्रीटमेंट किया जाता है इससे 100% ही पशु खड़े हो जाते हैं। कई बार पशुओं में इस तरह की मिनरल्स बहुत इंटरनल डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से भी पशु खड़े नहीं हो पाते। लेकिन इस तरह का यदि आप ट्रीटमेंट यदि पशु का लगातार 3 से 4 दिन आप उस पशु का करवाना है और साथ साथ ओरली उसको देना ही है, अच्छा रिजल्ट लेना है तो ज़रूर आपको अपने पशुओं पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब भी इस चैनल को कर लें। इस चैनल पर बहुत ही अच्छी न्यूज़ वीडियो आने वाली है। थैंक्स, धन्यवाद।